आज हम समझते हैं पाइथागोरस प्रमेय। ये जो पाइथागोरस प्रमेय है क्लास 10 के एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। आप इसको बहुत आराम से समझिए। हम पाइथागोरस प्रमेय को आपके साथ सिद्ध कर रहे हैं। पाइथागोरस प्रमेय का कथन था, पाइथागोरस साहब का कथन था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर होगा यानी कर्ण का जो वर्ग होगा उनकी अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो यही पाइथागोरस कथन है कि सिद्ध कीजिए कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का जो स्क्वायर होगा वो अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होगा। आइए हम इसको देखते हैं और समझते हैं कैसे होता है। तो हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया। हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें हमने कोण C को 90 माना, A, B और C। हमने ABC एक समकोण त्रिभुज बनाया जिसमें कोण C को 90 दिया। तो जब कोण C 90 हो गया तो इसके सामने की भुजा कर्ण हो गई। बाकी इन दोनों भुजाओं में से कोई भी लंब और कोई भी आधार होगा। लंब आधार इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी थीटा कहाँ है, वो तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम समझेंगे। अभी फिलहाल यही है कि हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया और समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण हो गई, बाकी अन्य दो भुजाएं बच गई। तो आपको यही सिद्ध करना है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा इन दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होगा। इसके लिए आपको कुछ बनावट करने पड़ेंगे। इसके लिए आप यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर लंब डालें d और इसको माने d। अब किसी भी परिमेय को सिद्ध करने के लिए उनके 4 स्टेप होते हैं। पहला माना या दिया। तो पहले हमने दिया माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण C को हमने 90 डिग्री, जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री, जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री। तब हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा यानी जो AB का स्क्वायर होगा वो AC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के बराबर होगा। तो हमने 2 स्टेज ले लिया। पहले हमने माना या दिया है और दूसरा हमने लिखा सिद्ध किया और तीसरी हमारी स्टेप होती है बनावट। हम यहाँ लिखते हैं बनावट। किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए बनावट की जरूरत होती है और किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए बनावट की जरूरत नहीं होती। लेकिन जब हम इस प्रमेय को सिद्ध कर रहे हैं तो हमें C से D पर परपेंडिकुलर, C से इस पर परपेंडिकुलर लंब डालने पड़ रहा है AB से। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने CD लंब AB खींचा। बनावट में CD लंब AB खींचा। अब चौथा स्थिति है हमारा प्रमाण, प्रूफ, जिसे हम प्रमाण कहते हैं। तो ध्यान दें, किसी भी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए उसके 4 स्टेप होते हैं। स्टेप पहला दिया है या माना। स्टेप दूसरा क्या सिद्ध करना है। स्टेप जो तीसरा है वो है बनावट। लेकिन किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए बनावट की जरूरत होती है और किसी प्रमेय को सिद्ध करने के लिए बनावट की जरूरत नहीं होती है। तो आप जिसमें देखें कि बनावट की जरूरत है उसी में स्टेप 3 लगाएं। और चौथा होता है प्रमाण यानी प्रूफ। तो इन 4 स्टेपों में हमने चारों स्टेपों को फ्लो किया। पहला माना, ये हो गया सिद्ध करना है, बनावट और प्रमाण। आइए प्रमाण की ओर हम बढ़े। तो प्रमाण हम चलते हैं त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज ADC में। त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज ADC में हम लिख सकते हैं कि जो कोण C है वो कोण D के इक्वल है। कोण C है वो कोण D के इक्वल है। हमने कोण C और कोण D लिखा क्योंकि इन दोनों का वैल्यू 90 डिग्री है। और हम ये लिख सकते हैं कि कोण A और कोण A दोनों घनिष्ठ है। ये कोण दोनों में है। आप ये बड़े वाला त्रिभुज में देखिए तो ये कोण है, आप ये छोटे वाला त्रिभुज में भी देखिए तो ये कोण है। तो हम लिख सकते हैं कि कोण A बराबर कोण A और ये है कॉमन यानी उभयनिष्ठ।
तो जब एक त्रिभुज के कोई दो कोण दूसरे त्रिभुज के कोई दो कोण के बराबर हो गए तो ये दोनों त्रिभुज आपस में क्या हो गए, समरूप। समरूप माने जिनके रूप बराबर हो, सर्वांग सम, जिनके रूप और माप दोनों बराबर हो। तो हम कह सकते हैं कि जो त्रिभुज ACB हुआ, ACB समरूप त्रिभुज किसका है, ADC का। ADC का ये किस समरूपता हुआ, AA समरूपता। और जब त्रिभुज समरूप होंगे तो इनकी भुजाएं समानुपाती होगी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, समानुपात लेने में ही अधिकतर गड़बड़ाते हैं लड़के। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हमने ये जो कोण दिया, बड़े त्रिभुज का यह कोण छोटे त्रिभुज के इस कोण के बराबर हो गया, और बड़ा त्रिभुज का यह कोण छोटे त्रिभुज का यह कोण दोनों आपस में बराबर है। तो बड़ा त्रिभुज का कौन कोण बचा, बड़ा त्रिभुज का यह कोण बचा, और छोटे त्रिभुज का कौन कोण बचा, तो यह कोण बचा। तो हम कह सकते हैं कि जो कोण B है वो किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा, यानी C के इक्वल हो जाएगा। और जब भी आप अनुपात उठाएं तो आप बड़े से उठाएं तो बड़े में पहले चले, या तो फिर छोटे से उठाएं। तो हम बड़े से अनुपात को उठाते हैं, तो हमने उठाया बड़े की भुजा को AB। तब बड़े त्रिभुज में AB उठाया तो उसके सामने का कोण क्या है, C। और C जो कोण है वो C जो कोण है छोटे त्रिभुज में किस कोण के बराबर है, D के। तो D के सामने की भुजा को लिखिए AC। तो हमने लिया AC। अब चूंकि हम बड़े त्रिभुज में पहले उठाए थे अनुपात, इसलिए पुनः हम बड़े त्रिभुज में चलेंगे। तो हमने इस बड़े त्रिभुज की भुजा को लिया AC। जब हमने बड़े त्रिभुज की इस भुजा को लिया AC, तो इसके सामने वाले कोण को देखिए बड़े त्रिभुज में, इस भुजा के सामने का कोण क्या है बड़का त्रिभुज में, B है। और जो B है वो छोटका त्रिभुज में किस कोण के बराबर है, इस कोण के बराबर है। तो इसके सामने की भुजा को लीजिए AD। तो हमने ले लिया AD। अनुपात को आप बार बार देखें, हमने पहले भुजा में लिया AB बड़े त्रिभुज के, तो बड़े त्रिभुज के सामने का कोण क्या था, C। और जो C है वो छोटे त्रिभुज में इस कोण के बराबर है, इसलिए हम इस कोण की भुजा को लेंगे, इसके सामने की भुजा को लिया AC। पुनः हमने चूंकि बड़े त्रिभुज में लिया था, तो पुनः हमने बड़े त्रिभुज की भुजा को लिया AC। और AC के सामने का जो कोण है बड़ा त्रिभुज में ये, और ये कोण छोटे त्रिभुज में किस कोण के बराबर है, इस कोण के। इसके सामने की भुजा को लेंगे हम AD। आप इसको सिंपल क्रॉस करवाइए, तो AC स्क्वायर जो हो जाएगा वो AB स्क्वायर AB इंटू AD को हो जाएगा। और इसको हमने समीकरण फर्स्ट मान लिया, हमने इसको पहला मान लिया। अब दूसरे त्रिभुज में चले, अब चलिए त्रिभुज ACB और त्रिभुज CDB में। अब चलिए, अब त्रिभुज ACB तथा त्रिभुज किस में, BDC में क्या देख सकते हैं, जो कोण C है वो कोण D के इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं कोण C बराबर कोण D 90 डिग्री। और आप जो कोण B देख रहे हैं ये दोनों में है, आप बड़े त्रिभुज में भी देखिए तो AB है, और ये छोटे त्रिभुज में तो IAB है। तो हम कह सकते हैं कि जो कोण B है वो क्या है, कॉमन है। कॉमन माने उभयनिष्ठ। तो पुनः जब एक त्रिभुज के कोई दो कोण दूसरे त्रिभुज के कोई दो कोण के बराबर हो गया तो त्रिभुज क्या हो गए, समरूप हो गए। तो आप देखें कि बड़े त्रिभुज का यह कोण छोटे त्रिभुज के इस कोण के बराबर, ये कोण दोनों में शामिल है। तो बड़ा त्रिभुज का कौन कोण बचा, ये कोण बच गया। और छोटे त्रिभुज का कौन कोण बचा, ये कोण बचा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कोण है इस कोण के बराबर होगा। अब अनुपात आप बड़े त्रिभुज में ले, तो हमने बड़े त्रिभुज की भुजा को लिया AB। तो AB के सामने का कोण क्या है, AB के सामने का कोण बड़ा त्रिभुज में C है, और जो C किसके बराबर है, D के। तो D के सामने की भुजा को हम लेंगे BC। अब ध्यान दें, हमने चूंकि बड़े त्रिभुज में लिया था तो पुनः बड़े त्रिभुज की भुजा को लेंगे हम BC। तो बड़े त्रिभुज में BC के सामने का कोण कौन है, A है। और ये जो है छोटे त्रिभुज में किस कोण के बराबर है, कोण के बराबर है। तो इसके सामने की भुजा को हम लेंगे BD। और आप वही सिंपल गुना करवाइए, तो आप कराइएगा तो BC स्क्वायर बराबर AB गुना क्या हो जाएगा, BD के इक्वल हो जाएगा। AB गुना BD, आप इसको दूसरा मान लीजिए और समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को जोड़ दीजिए। समीकरण फर्स्ट प्लस
समीकरण सेकंड। जब आप समीकरण फर्स्ट को जोड़ेंगे तो इनके दाएं दाएं जुड़ जाएंगे और बाएं बाएं जुड़ जाएंगे, बाएं बाएं और दाएं दाएं। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये BC स्क्वायर हो जाएगा और इसका क्या है AC स्क्वायर हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा AB गुना BD। और उसको यदि हम जोड़े तो हम इसको लिख सकते हैं AB गुना AD। अब ध्यान दें तो ये BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर हो गया और ये AB और AB दोनों में कॉमन है, हमने AB को बाहर लिया तो BD प्लस क्या हो जाएगा AD हो गया। अब ध्यान दिए BC स्क्वायर हो जाएगा प्लस AC स्क्वायर हो जाएगा और चूंकि AB आपस में बराबर है हमने AB कर दिया। और ध्यान दें जब BD और AD को हम जोड़े, हम BD और AD को जोड़े तो पूरा AB के बराबर होगा, BD और AD को जोड़े तो पूरा किसके बराबर हो जाएगा AB के बराबर होगा, हमने AB रख दिया। तो हम इसको लिख सकते हैं BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर किसके बराबर होगा AB और AB स्क्वायर के। आप इसको सीधा कर दीजिए तो AB स्क्वायर किसके बराबर होगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर के। और यही हमें सिद्ध करना था कि किसी भी समकोण त्रिभुज में जो कर्ण का स्क्वायर है इन दोनों भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होगा। हमने सिद्ध किया कि जो AB का स्क्वायर होगा वो BC के स्क्वायर BC के स्क्वायर प्लस AC के स्क्वायर के बराबर होगा। वही हमारा प्रूव हो गया पाइथागोरस प्रमेय।